मायावीपुर नाम का एक छोटा और खूबसूरत गांव था। इसी गांव के पास एक श्रापित खेत पड़ता था। देखने में यह खेत बड़ा था और किसी भी आम खेत जैसा ही लगता था, पर इसी खूबसूरती और सादगी के बीच एक गहरा और भयानक राज छुपा हुआ था। जब भी कोई इंसान इस खेत में पहला कदम रखता था तो उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती थी। वह इंसान तड़प तड़प कर वहीं मर जाता था। एक दिन गांव के दो दोस्त चिंकू और मिंकू उसी श्रापित खेत के पास की खाली जगह पर मजे से फुटबॉल खेल रहे थे। उसने फुटबॉल को जोरदार किक मारी, सीधा उस श्रापित खेत के अंदर जा गिरा। मिंकू इस खेत से बिल्कुल अनजान था। फुटबॉल को वापस लाने के लिए मिंकू दौड़कर उस खेत की ओर जाने लगा। जैसे ही मिंकू ने खेत में कदम रखा, ठीक वैसे ही धड़ से अलग कर दिया। वह एक पल भी तड़प नहीं पाया। इसीलिए गांव वाले खेत से कोसों दूर रहते थे और उसका नाम लेने से भी डरते थे। एक दिन सारे गांव वाले एक साथ मिलकर रोते हुए गांव के सरपंच से गुहार लगाई। सरपंच साहब, आपके खेत का कुछ कीजिए। रोजाना यहाँ कोई ना कोई घूमने वाला या कोई नया इंसान उस खेत में जाता है और पल भर में उसकी मुंडी धड़ से अलग हो जाती है। कुछ कीजिए, हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली बार आपको सरपंच नहीं बनाएंगे। ये धमकी और गांव वालों का दर्द सुनकर सरपंच टेंशन में आ गया। रात के करीब 1 बजे सरपंच गांव के जाने माने और महान तंत्र ज्ञान वाले बाबा गगननाथ के पास पहुंचा और रोते हुए बाबा से मदद मांगने लगा। गुरुजी, आप महान हो। आप सब तंत्र विद्या वगैरह सब जानते हो। बस मेरी समस्या का समाधान निकालो। दरअसल बाबा, मेरा 10 एकड़ का खेत है जिसमें पता नहीं किस भूत का वास है। जब भी कोई इंसान उसकी मिट्टी पर कदम रखता है, वैसे ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। रोजाना 2-3 लोग अनजाने में मर जाया करते हैं। आप ही कुछ कीजिए। बाबा गगननाथ बोले, बालक, यह कोई साधारण भूत का वास नहीं है। उस खेत में एक भूतिया और बड़ी खतरनाक पत्थर की मूर्ति है। वह मूर्ति किसी थूंग थूंग नाम की शक्ति की है। उसे अक्सर इंसान का ताजा खून चाहिए होता है। इसीलिए जब भी कोई शख्स उस खेत में आता है तो वह उसे जान से मार देता है। तुम्हें अगर इस समस्या से छुटकारा पाना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। अमावस्या की रात को तुम्हें उस मूर्ति को वहां से उठाकर अपने घर के किसी तहखाने में रखना होगा और फिर रोज उसकी पूजा करनी होगी। उसकी पूजा करने से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे पास धन दौलत और सुख आ जाएंगे, क्योंकि ये मूर्ति बहुत पावरफुल है। मैं अगर चाहूं तो उस मूर्ति को खुद ही ले लूं, पर जितना सुख उतने ही भयानक अंजाम भी होते हैं। बाकी तुम समझ ही सकते हो। अब जाओ यहाँ से। ये बात सुनकर सरपंच के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन तुरंत ही उसके अंदर लालच की एक मुस्कान जाग उठी। अमावस्या की गहरी रात में वह श्रापित खेत और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई सिसक रहा हो या हंस रहा हो। गांव के कुत्ते भी लगातार भौंक रहे थे। सरपंच डरते डरते और सहमे हुए उस श्रापित खेत की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में जबरदस्त खौफ था। खेत के ठीक 1 कदम की दूरी पर आकर वह रुक गया। उसे डर लग रहा था कि कहीं खेत में कदम रखते ही उसका हाल भी उन बाकी मरने वालों जैसा ना हो जाए। उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और फिर भी सरपंच अंदर आ गया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसकी धड़कनें थोड़ी कम हुई। वह चारों ओर डरते हुए अपनी नजर घुमाता है, पर जैसे ही उसने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। सच में वहां थूंग थूंग की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। वह दिखने में बहुत गुस्सैल थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी धारदार चाकू थी, जिसे उसने आसमान की ओर उठा रखा था। मूर्ति की आंखें ऐसी थीं जैसे वह अभी जिंदा होकर हमला कर देगी। मूर्ति को देखकर सरपंच के डर पर उसके लालच ने काबू पा लिया। वह सीधा मूर्ति की ओर तेजी से दौड़ा। उसने हिम्मत करके उस थूंग थूंग की मूर्ति को उठाया और तुरंत अपने घर की ओर ले जाने लगा। सरपंच ने उस थूंग थूंग की मूर्ति को अपने बड़े बंगले के एक बंद तहखाने में छिपाकर स्थापित कर दिया। सरपंच अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द बस अमीर होना था। उसे धन दौलत, सुख और पावर चाहिए थी। रात का सन्नाटा हवे